Well, joining us first on the program tonight is Jignesh Mevani. And Jignesh, let me begin by asking you, you said at the rally that this was the Gujarat model of politics, that you didn't get permission by the Delhi police to hold the rally, but ultimately you did it and you were able to go ahead and make your speeches. हाँ, हमारा सबसे पहले यही कहना है कि why should an elected representative or any citizen in this country be denied the permission for carrying out a peaceful march or peaceful rally, just seeking the assurance of social justice, seeking the release and some sort of relief for Bhim Army's chief Chandrasekhar Azad Ravan, डिमांडिंग 2 करोड़ जॉब्स फॉर द यूथ ऑफ दिस कंट्री। हम कौन से डिमांड, यही तो डिमांड कर रहे थे। तो रैली का परमिशन क्यों न मिले भाई? हमारा तो यही सवाल है। कल दिल्ली पुलिस की किसी आला अधिकारी ने, उच्च अधिकारी ने एक ट्वीट भी किया दैट वी आर नॉट गिविंग पुलिस परमिशन। कुछ चैनलों ने लगातार कैंपेन चलाया कि जिग्नेश मेवानी की रैली को परमिशन नहीं, परमिशन नहीं, परमिशन नहीं। उसके बावजूद 2,500 से 3,000 लोग वहां पर उमटे। ये बहुत बड़ी पॉजिटिव बात है और यही कहूंगा आपके शो में, अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है। आपने अभी कहा कि 2,500 से 3,000 लोग थे, ये आपका कहना है, लेकिन जो हमारे रिपोर्टर ने वहां पे देखा जिग्नेश, इट वाजंट अ वेरी ग्रेट टर्न आउट, मतलब मॉडेस्ट टर्न आउट था। और कुछ फोटोग्राफ्स भी सर्कुलेट हुई हैं सोशल मीडिया पे, कुछ फुटेज भी है, वो कुर्सियां खाली हैं। कन्हैया ने अपने स्पीच में कहा कि हाँ, वी डोंट हैव क्राउड्स बट वी हैव पीपल हु आर हियर टू सपोर्ट अस। Has that been a disappointment for you? Was it underwhelming that this, it wasn't a huge crowd like you may have wanted? No. I'm very honestly speaking, I am more than satisfied. We all are more than satisfied and happy that me, Shaila, Kanhaiya, Prashant Bhushan, team members from the Swaraj India, Akhil Gogoi, Manoj Manjil from Bihar, from the various parts of the people came together, set out the agenda that we stand for love, not for violence. We stand for constitutional values of creating a secular socialist democracy, not a Hindu राष्ट्र। तो ये सारे लोगों का एक साथ आना, और 2,000-2,500 लोग भी पहले अटेम्प्ट में बाहर आए। पुलिस के सारे एफर्ट्स के बावजूद बहुत सी गाड़ियों को रोका गया, कैंपेन चला कुछ मेन स्ट्रीम के चैनल्स के द्वारा कि परमिशन नहीं ही मिलने वाला। पुलिस ने भी ट्वीट किया कि परमिशन नहीं दे रहे। उन सबके बावजूद ये 2-3 जो लोग आए, आई एम मोर देन हैप्पी एंड सेटिस्फाइड। महत्व की बात है कि साथ में मिलकर हम लोगों ने ठोस रूप से यह कहा कि हम साथ में ही रहेंगे, 2 करोड़ युवा को रोजगार मिले, उस बात को लेकर पूरे देश में कैंपेन करेंगे। भीम आर्मी के साथी चंद्रशेखर आजाद को हर कीमत पे रिहा किया जाए, जल्दी रिहा किया जाए, सोशल जस्टिस को एंश्योर किया जाए। ये अलग अलग विचार में मानने वाले युवा देश के अलग अलग कोनों में से एक साथ पर आकर ये बात रखे, कॉन्स्टिट्यूशन उसके ट्रू स्पिरिट में इंप्लीमेंट हो, ये बात रखे, मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन जिग्नेश, आप मुझे ये बताइए कि क्या कुछ क्रिटिसिज्म है कि somebody like you, even though you won with such a big margin in Gujarat, कि you might be a temporary phenomenon, कि you don't have the staying power for staying the course in Indian politics. Those who say that about you, आप उन्हें क्या कहेंगे? Are you a long-term leader who is a grassroots leader who is here to stay, or as they say, someone who's been given this revolutionary tag but that it's a temporary tag? मतलब आप क्या कहेंगे उनको, जो आपके क्रिटिक्स हैं? क्रिटिक्स लग रहा है कि ज्योतिष शास्त्र का अभ्यास आजकल कर रहे हैं, उनको मैं कुछ नहीं कहूंगा। आई डिस्कार्ड माई क्रिटिक्स बाय सिंपली कॉलिंग देम क्रिटिक्स। लेकिन एक बात ठोस रूप से कहना चाहेंगे कि जिस प्रकार से ऊना के वक्त पे भी हम लोगों को इसी तरह से क्रिटिसाइज किया जा रहा था, तो 2 दिन के लिए खड़े हुए फिर सो जाएंगे, ऐसा नहीं हुआ ना। ऊना से लेके अब तक मोर्चा संभाले हुए, जमकर लड़ाई लड़ रहे, दलितों के लिए जमीन की लड़ाई भी लड़े हैं, सड़कों पर उतरे, संघर्ष किया है, चुनाव भी जीत के दिखाया, इलेक्टोरली भी चीजों को एक्सप्लोर करके दिखाया सक्सेसफुली। तो आने वाले दिनों में लड़ाई को और भी एक्सपांड करेंगे, एक्सटेंड करेंगे। जितने भी प्रोग्रेसिव लोग हैं, जितने भी आम्बेडकर, सबके साथ में मिलकर ये संघर्ष को आने वाले दिनों में और भी तेज करेंगे। आज किसी को कुछ भी प्रेडिक्ट करना वो करे, हमको कोई फर्क नहीं पड़ता है। एक और क्रिटिसिज्म है, और ये है कि द पीपल यू आर शेयरिंग अ स्टेज विद नाउ, criticism ये है कि if you are going to confine yourself to what is called the JNU brand of politics with people like Umar Khalid and that doesn't mean it's necessarily wrong, but ये आपके critics कह रहे हैं that you are confining yourself to a very narrow political space, that you need to widen your political space.
to go beyond Omar Khalid and Kanhaiya Kumar? ये स्कोप को वाइडन करने के लिए तो आज हमारे लिए स्टेज पे इतने सारे युवा साथी थे। हम लगातार हर दिन एफर्ट करेंगे कि जितने भी साथियों को हमारे साथ जोड़कर लड़ाई को लड़ पाए, उन सभी को जोड़ने की कोशिश करेंगे। जो लोग हमको अपने साथ जोड़ना चाहते हैं उनके सभी के साथ भी जाएंगे। साथ साथ गुजरात में भी धीरे धीरे हमारे पूरे ऑर्गेनाइजेशन को स्ट्रेंथन करेंगे, उनकी जड़ों को मजबूत करेंगे, एक्सपांड करेंगे। वडगांव में हमको एक वडगांव विकास ऑफ मॉडल और वडगांव को विकास के मॉडल के तौर पे हम लोगों को पेश करना है, तो वडगांव में भी काम करेंगे जमकर। और उम्मीद यही है कि न केवल दलितों के सवाल को लेकर, लेकिन गुजरात में आशा वर्कर है, आंगनवाड़ी की बहनें हैं, किसान है, मजदूर है, युवा वर्ग के जो सवाल है, खास करके चिकित्सा का सवाल है, पब्लिक हेल्थ का और एजुकेशन के, इन सारे सवालों को आने वाले दिनों में पूरे गुजरात में, पूरे वडगांव में उठाएंगे। नेशनल भी इन सभी मुद्दों को, सभी सवालों को उठाएंगे, तो धीरे धीरे जमकर एक्सपांड होंगे। जिग्नेश, मेरा आखिरी सवाल आपसे ये है कि क्या कुछ चीजें आज ही हो जाए ऐसा क्यों जरूरी है? नहीं, इतना प्यार वो बात सही है, बहुत बड़ी बात है। वो बात सही है। अब मेरा आखिरी सवाल आपसे ये है कि क्या आप युवा नेता हैं कि दलित नेता हैं? हम दलित समाज में पैदा हुए हैं, लेकिन केवल दलित समाज के सवालों के साथ ही हमारा सरोकार नहीं रहा। हमने सफाई कर्मियों के मुद्दे को लेकर भी आंदोलन किए। मेरे पब्लिक लाइफ की शुरुआत, उसका आरंभ गुजरात के किसानों की आत्महत्या के मुद्दों के साथ हुआ। गुजरात में गुजरात इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स सोसाइटी के जो जवान हैं उनको हमने यूनियनाइज किया है, लेप्रेसी के पेशेंट्स के लिए काम किया है, विडो मैन के विडो पेंशन के सवाल को लेकर काम किया है। और आने वाले दिनों में भी जाति और धर्म से ऊपर उठ के युवा अनएम्प्लॉयमेंट के मुद्दे पर साथ है, उसके लिए नेशन वाइड कैंपेन करेंगे। तो दलित समाज में पैदा हुए हैं, लेकिन युवा नेता जरूर है।